हेलो दोस्त। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ईवीएस का छठा क्लास, जो सीटेट के लिए जो है महत्वपूर्ण है और ये जो है कम समय में आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। तो चलिए, हम जहाँ क्लास को छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। चलिए, तरुण भारत संघ यह क्या है? तरुण भारत संघ क्या है? तरुण भारत संघ भारत का एक गैर सरकारी संगठन है। क्या है? एक गैर सरकारी संगठन है। यह मुख्य रूप से जल संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन और पानी के सही व अनुशासित इस्तेमाल को लेकर लोगों को जागरूक करने का काम करता है। तरुण भारत संघ ये इसमें जो संगठन में लोग जुड़े हैं, ये क्या करते हैं? आम लोगों को बताते हैं पानी का महत्व, पानी को किस प्रकार इस्तेमाल किया जाना चाहिए, किस प्रकार बचाव करना चाहिए, किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। सब ये क्या है? एक प्राइवेट है, गैर सरकारी संस्था है। पूछेगा तरुण भारत संघ कैसी संस्था है? एक गैर सरकारी संस्था है। जोहड़ का निर्माण। इस संस्था ने पिछले 25 वर्षों में देश के अलग अलग हिस्सों में स्थानीय लोगों की मदद से 10,000 से भी ज़्यादा छोटे तालाब बनाए हैं। जोहड़ वही छोटे तालाब। आगे देखते हैं। आप देख सकते हैं तरुण भारत संघ। क्या देख सकते हैं? तरुण भारत संघ। कुआं या बावड़ी। बावड़ी का महत्व। सीढ़ीदार कूपों को ही बावड़ी कहा जाता है। जैसे ये सीढ़ीदार है, कुआं देख सकते हैं, सीढ़ी लगा हुआ, नीचे तक जा सकते हैं। पुराने समय में यह जल संचयन, पानी इकट्ठा करने और पारंपरिक जल संरक्षण व्यवस्था का एक बहुत ही खूबसूरत और उपयोगी जरिया हुआ करती थी। कुएं के सूखने का मुख्य कारण क्या है? अभी जो है कुआं क्यों सूख रहा है? मुख्य कारण देखते हैं। कुएं के सूखने का मुख्य कारण, आज के समय में हमारे पारंपरिक कुएं और बावड़ियां तेजी से सूख रहे हैं, जिसके मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। मोटर का अत्यधिक उपयोग। जमीन के अंदर का पानी अब हाथ से खींचने के बजाय इलेक्ट्रॉनिक मोटर लगाकर निकाला जा रहा है, जिससे भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। क्या हो रहा है? हम लोग क्या कर रहे हैं? क्या है, मोटर से, जमीन से मोटर से पानी निकाल रहे हैं, तो क्या जमीन का जो भूजल क्या है, बहुत नीचे गिर रहा है। मोटर का अत्यधिक उपयोग, जमीन के अंदर पानी हाथ में खींचा चाहिए, यहाँ तक हो गया। झीलों का खत्म होना। पहले के समय में जहां बारिश का पानी इकट्ठा होता था, वह झील और तालाब अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं। पहले क्या था? बारिश होते थे, झील तालाब में पानी इकट्ठा होता था, लेकिन अब क्या हो रहा है? धीरे धीरे झील तालाब खत्म होते जा रहे हैं। कंक्रीट का बढ़ता जाल। पार्कों, पेड़ों और रास्तों आसपास के मिट्टी को सीमेंट से पक्का कवर किया जा रहा है। इसकी वजह से बारिश का पानी जमीन के अंदर नहीं जा पाता है और धरती रिचार्ज नहीं हो पाता है। यानी क्या कर रहा है जी? क्या है? आजकल देख रहे हैं गली कुची, आप जो हैंगन है, तो क्या कर रहा है? पक्की सीमेंट का बनाया जाए, तो ये क्या, जमीन जो है वो बारिश पड़ता है तो उसका पानी जो है वो सूखता है नहीं, जमीन सोखता नहीं। क्या नदी में बहा देता है पानी को, नाली के जरिए नदी में बहा जाता है, तो क्या आ रहा है? जमीन में जो है पानी नहीं सोख पा रहा है, तो क्या धीरे धीरे हमारे जमीन का जो भू जल स्तर जो है कि धीरे धीरे घट रहा है। घड़सीसर इतिहास। सर का मतलब होता है तालाब। इसे जैसलमेर के राजा घड़सीर ने वहां के लोगों के साथ मिलकर बनवाया था। इसके दोनों तरफ सुंदर पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, कमरे और बड़े बड़े हॉल बने हुए थे।
अनोखी बनावट। क्या है? अनोखी बनावट। यह मीलों दूर तक फैला एक ऐसा तालाब था जिसे इस तरह डिजाइन किया गया था कि जब मुख्य तालाब बारिश के पानी से पूरा भर जाता तो उसका अतिरिक्त पानी बहकर नीचे बने दूसरे तालाब में चला जाता। इसी तरह एक दूसरे से जुड़े कुल 9 तालाब बनाए गए थे। याद रखना क्या है? इसी तरह जुड़े जो हैं, जैसे क्या है, ये एक तालाब है, फिर ये एक तालाब है, इसी तरह 9 तालाब बनाए थे। यहाँ पानी भर गया इस तालाब में, थोड़ा नीचे में ये तालाब होगा तो ये इससे पानी आकर इसमें भर गया। फिर अगर ये पूरा भर गया तालाब, फिर से इससे इससे पानी इसमें आ रहा है। बदहाल स्थिति। इस बेहतरीन व्यवस्था के कारण साल भर पानी की कोई किल्लत नहीं होती थी, लेकिन आज यह घर सीसर उजड़ चुका है। उन 9 तालाबों के रास्ते में अब मकान और बड़ी बड़ी कॉलोनियां बन गई हैं, जिसकी वजह से बारिश का पानी इकट्ठा होने के बजाय बेकार बह जाता है। गैस और वाष्पीकरण। वाष्पीकरण किसी द्रव जैसे पानी का गैस भाप में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। यह प्रक्रिया तब सबसे धीमी होती है जब सतह का क्षेत्र, सरफेस एरिया, और तापमान दोनों कम हो। यदि सतह का क्षेत्रफल बड़ा हो, तापमान कम होने पर भी वाष्पीकरण होता रहता है। ग्रीन हाउस गैसें। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और मीथेन जैसे गैसों को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। यह गैसें वैश्विक जलवायु परिवर्तन और दुनिया में बढ़ती गर्मी के जिम्मेदार हैं। भारत में अब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। क्या कर दी गई? रोक लगा दी गई। पेट्रोलियम। पेट्रोलियम बनाने की प्रक्रिया। पेट्रोलियम पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से जमीन के अंदर बनता है, लेकिन इसके बनने की रफ्तार बेहद धीमी होती है। इसे प्राकृतिक रूप से तैयार होने में लाखों करोड़ों साल का समय लग जाते हैं। कच्चा तेल। जमीन से जब इसे निकाला जाता है तो यह गहरे रंग का गाढ़ा और बदबूदार तरल पदार्थ होता है। रिफाइनिंग, सफाई। इसके बाद इसे साफ करने के लिए रिफाइनरी में भेजा जाता है। रिफाइन होने के बाद इसी कच्चे तेल से हमें मिट्टी का तेल, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वायुयान का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस जैसे चीजें मिलती हैं। आप देख सकते हैं, मिट्टी का तेल है, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, वायुयान का ईंधन, एलपीजी, मोम, कोलतार, ग्रीस। गोलकुंडा फोर्ट स्थित। गोलकुंडा किला तेलंगाना के हैदराबाद में स्थित है। बुर्ज की बनावट। इस किले की बाहरी दीवार का एक हिस्सा बिल्कुल गोला आकार का है, जिसे बुर्ज या वेंस कहा जाता है। गोलकोंडा किले की बाहरी दीवारों पर ऐसे कुल 87 बुर्ज बने हुए हैं। इतिहास देखते हैं। इस किले पर कुतुब शाही सुल्तानों ने सन 1518 से 1687 तक राज किया था, लेकिन इसे बहुत पहले 1200 में यह किला केवल मिट्टी का बना हुआ था। यानी 1200 साल से 1200 ईस्वी से पहले जो ये क्या है, मिट्टी का किला बना हुआ था।
इसकी दीवारें बहुत ऊंची और गोल थी, जो दूर तक देखने में मदद करती थी, ताकि दुश्मन के किसी भी हमले का पहले ही पता लगाया जा सके। औरंगजेब का हमला। मुगल बादशाह औरंगजेब अपनी सेना के साथ यहाँ हमला करने आया था, लेकिन वह करीब 8 महीने तक किले के बाहर ही अपनी सेना के साथ डटा रहा, अंदर नहीं घुस पाया। इसका कारण यह था कि किले के चारों तरफ एक बहुत गहरी खाई थी, इसे पार करना नामुमकिन था। कांसा। उस दौर में कांसे की तोप और बंदूक बनाई जाती थी। हमारे देश में आदिवासी लोग हजारों साल से कांसे की चीजें बनाते आ रहे हैं। कांसा असल में तांबे और टीन की मिश्र धातु है। कांसा क्या है? तांबा और टीन का एक मिश्र धातु है। गोलकोंडा के सुल्तान अबू अबू अब्दुल हसन संगीत और कुचिपुड़ी नृत्य के बहुत बड़े शौकीन थे। आगे देखते हैं। असम घर और त्यौहार। बांस के घर। असम में बहुत सारे भारी बारिश होती है, इसीलिए यहाँ के घर जमीन के लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बनाए जाते हैं। इन घरों को मजबूत बांस के खंभों पर टिकाया जाता है और इनके भीतर भी लकड़ी का इस्तेमाल होता है। बांस के पुल। यहाँ नदियों को पार करने के लिए बांस और रस्सियों से बने पुलों का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ बांस को गरीबों की लकड़ी भी कहा जाता है। बिहू त्योहार। माघ बिहू असम का प्रमुख त्योहार है, जो 14 और 15 जनवरी असमिया कैलेंडर के माघ महीने की पहली और दूसरी तारीख को मनाया जाता है। इसके पहले दिन को अरुका कहते हैं। इस दिन लोग अस्थाई छप्पर बनाते हैं, जिसे भेल घर कहा जाता है, और सामूहिक भोज का आयोजन होता है। बोरा। यह असम में खाया जाने वाला चावल का एक खास प्रकार है, जो पकने के बाद बिल्कुल चिपचिपा हो जाता है। बिहू का त्यौहार असम में धान की नई फसल कटने की खुशी में मनाया जाता है। भेला घर और खान पान। भेला घर घास और बांस से बनाया जाता है। खाना पकाने के लिए कढ़ाई, ताव और आग पर रखकर उसमें पानी उबालते और उस पर भी या देखना उस पर वे चावल से भरा बर्तन रखकर उसे के पांचों से या देखना क्या किसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। थोड़ी देर में ये चावल तैयार हो जाता है। पहनावा। इस त्योहार पर औरतें पीले रंग की कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंग मेखला चादर पहनती। यहाँ भात, चावल और रसेदार सब्जी को कहा जाता है। अब देखिए किस तरह ये क्या एक खाना पकाया जाता है। वेशभूषा आगे देखते हैं।